Hello everyone, myself Assistant Professor Janvi Dave from Computer Engineering Department, Shri Swaminarayan Institute of Technology. In our previous session, we have discussed about Unit 1, which is Basics of Algorithm and Mathematics. In that, we have discussed about algorithm, definition of algorithm, properties or characteristics of algorithm. उसके बाद हमने डिस्कस किया था सेट थ्योरी, जिसके अंदर टाइप्स ऑफ सेट था, ऑपरेशंस ऑन सेट थे. उसके बाद हमने फंक्शन और रिलेशन का डिस्कशन किया था, जिसमें रिलेशन बिटवीन फंक्शन एंड रिलेशन भी देखा था. उसके बाद हमने इक्विवेलेंस रिलेशन और क्वांटिफायर्स देखे थे, जिसमें हमारा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था वो था algorithm, प्रॉपर्टीज़ ऑफ algorithm, व्हाट इज़ क्वांटिफायर एंड टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर, व्हाट इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, और इक्विवेलेंस रिलेशन के दो एग्जाम्पल थे. वो सारी चीज़ें हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर ली है. अगर आप लोगों को उसमें कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 2 एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम. अब यहाँ से आपका जो प्योर सेशन है एल्गोरिदम का वो स्टार्ट होने जा रहा है. इन प्रीवियस चैप्टर जो हमने डिस्कस किया था वो सारी चीज़ें बेसिक्स थी एल्गोरिदम के लिए, जो आप लोग आगे पढ़ के आए हैं. अभी यहाँ से जो स्टार्ट होगा उसमें भी, ये चैप्टर में भी बहुत सारे ऐसे एल्गोरिदम हैं जो आप लोग आगे देख के आए हो, पर हम यहाँ पे उसे फिर से डिस्कस करेंगे. ये चैप्टर के अंदर हमें जो टॉपिक कवर करने हैं वो है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, एफिशिएंट एल्गोरिदम, एवरेज, बेस्ट एंड वर्स्ट केस ऑफ एल्गोरिदम, एसिम्प्टोटिक नोटेशन, एनालाइजिंग कंट्रोल स्टेटमेंट, सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स एंड उसका एनालिसिस, जिसके अंदर हमें बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सेल सॉर्ट और हीप सॉर्ट देखना है. उसके अलावा लीनियर टाइम में जो सॉर्टिंग होता है उसमें हमें बकेट सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट और काउंटिंग सॉर्ट देखना है. और उसके अलावा एक टॉपिक है एमोटाइज्ड एनालिसिस. ये सारी चीज़ें हम ये चैप्टर में कवर करने वाले हैं. ये जो चैप्टर है वो आपका बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हमें सारे एल्गोरिदम्स का कंप्यूटेशन, वो एल्गोरिदम कैसे परफॉर्म करने हैं, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे ढूंढनी है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है. तो प्लीज़ आप ये चैप्टर के जितने भी वीडियोज़ आए उसे सीक्वेंस में टाइम टू टाइम देखते रहना है, तो ही आपको आपके डाउट्स जो है वो क्लियर होंगे. अदरवाइज़ आप एक जगह पे स्टक हो जाओगे. सबसे पहले टॉपिक हमारा है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम. एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम क्या है? तो कोई भी चीज़ का एनालिसिस हम क्यों करते हैं? कोई भी चीज़ एनालाइज करना मतलब क्या चीज़ें एनालाइज करना. आप लोग बहुत बार बोलते हो कि मैंने ये एनालिसिस किया है, वो एनालिसिस किया है, तो एक्चुअली एनालिसिस में आप लोग करते क्या हो? तो अगर मुझे कोई एल्गोरिदम का एनालिसिस करना है तो मैं उसके अंदर क्या पॉइंट्स है या क्या कीवर्ड्स है जो मैं काउंट करूँगी. तो जब भी हम एल्गोरिदम का एनालिसिस करते हैं हम रिसोर्सेज कैलकुलेट करते हैं, उसे प्रेडिक्ट करते हैं कि कौन से एल्गोरिदम को क्या रिसोर्सेज चाहिए, कितने टाइम में वो एल्गोरिदम कंप्लीट हो सकता है, तो हम उसके लिए कंप्यूटिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं. उसके बाद एल्गोरिदम को स्टोर करवाने के लिए और उसका रिज़ल्ट स्टोर करवाने के लिए हमें कौन सी चीज़ें चाहिए, कितनी स्पेस चाहिए, वो सारी चीज़ें हम एल्गोरिदम के एनालिसिस के अंदर देख सकते हैं. तो जब भी आप किसी चीज़ का एनालिसिस करते हो या फिर एल्गोरिदम का एनालिसिस करते हो तो मेनली आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे वर्क करोगे. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि आपका एल्गोरिदम मिनिमम कितने टाइम में कंप्यूट हो रहा है, दैट इज़ योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि आपका एल्गोरिदम कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है अपना आउटपुट और इनपुट स्टोर करवाने के लिए, दैट इज़ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. अब एनालिसिस क्यों ज़रूरी है, वाई एनालिसिस इज रिक्वायर्ड? तो हम ये बोल सकते हैं कि बाय एनालाइजिंग सम ऑफ द की पॉइंट्स फॉर द एल्गोरिदम और फॉर द प्रॉब्लम हम एक एफिशिएंट चीज़ ढूंढेंगे. मतलब द मोस्ट एफिशिएंट वन कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड. जो एफिशिएंट होगा उसे ही हम आगे लेके जाएंगे. एक मान लो कि आपके पास फिबोनाची क्या प्रॉब्लम है, फिबोनाची सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड है, तो आप दोनों में से कौन सी पिक करोगे? जो मेथड सबसे मिनिमम टाइम
लेती होगी और जो सबसे मिनिमम स्पेस ऑक्यूपाई करती होगी, वैसा एल्गोरिदम आप चूज़ करोगे। तो एल्गोरिदम का एनालिसिस करना ज़रूरी है। विदाउट एनालिसिस ऑफ एनी एल्गोरिदम वी कैन नॉट रीच टू द कंक्लूजन दैट विच एल्गोरिदम वी आर गोइंग टू यूज़ in our future. So analysis of algorithm is the key point for designing any of the algorithm. अब ये चीज़ है कि एनालिसिस आप करोगे कैसे, एनालिसिस कैसे होता है। तो एनालिसिस दो अप्रोच से होता है, एक है एम्पेरिकल अप्रोच और दूसरा है थियोरेटिकल अप्रोच। एम्पेरिकल अप्रोच को हम पोस्टीरियर अप्रोच भी बोल सकते हैं, थियोरेटिकल अप्रोच को हम प्रायोरी अप्रोच भी बोल सकते हैं। एम्पीरियल और थियोरेटिकल अप्रोच में डिफरेंस क्या है वो यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो। एम्पिरिकल अप्रोच जो है वो प्रोग्रामिंग डिफरेंट कंप्यूटिंग टेक्निक्स एंड रनिंग देम ऑन अ वेरियस इनपुट यूजिंग कंप्यूटर। इसके अंदर हम जो भी टेक्निक का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि हम यहाँ पे सेम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट का यूज़ कर रहे हैं। दो एल्गोरिदम आप डिज़ाइन कर रहे हो, पर यूजिंग सेम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म आप दो एल्गोरिदम डिज़ाइन कर रहे हो, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा एल्गोरिदम जो है वो अच्छा बनेगा। क्योंकि जब आप सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म सेम यूज़ कर रहे हो या फिर हार्डवेयर प्लेटफॉर्म मतलब कि कोई कंपाइलर सेम यूज़ कर रहे हो, तो आपको कंपाइलर अपनी तरीके का ही आउटपुट जनरेट करके देगा। कंपाइलर एग्जीक्यूट होने के लिए ऑलमोस्ट सेम टाइम ही लेगा फॉर द डिफरेंट एल्गोरिदम्स। सो वो थोड़ा एम्पिरिकल अप्रोच में डिफ़िकल्ट हो जाएगा। एम्पिरिकल अप्रोच के अंदर रिजल्ट मे नॉट बी इंडिकेटिव ऑफ द रनिंग टाइम ऑन अदर इनपुट नॉट इंक्लूडेड द एक्सपेरिमेंट। क्यों? क्योंकि कंपाइलर आपका सेम है, तो सेम कंपाइलर मैंने पहले ही बोला कि एग्जीक्यूट होने के लिए ऑलमोस्ट सेम टाइम लेगा, इसलिए। उसके बाद आता है थियोरेटिकल अप्रोच। थियोरेटिकल अप्रोच जो है वो मैथमेटिकली रिसोर्स को आइडेंटिफाई करके उसे डिटरमाइन करके एवरी एल्गोरिदम जो है उसे डिज़ाइन करता है। ये एल्गोरिदम का यूज़ करता है, पर इंस्टेड ऑफ एन इम्प्लीमेंटेशन ये क्या करेगा, मैथमेटिकल अप्रोच का यूज़ करेगा। मतलब आप इम्प्लीमेंटेशन तो करवाओगे पर पहले उसे मैथमेटिकली क्लियर करोगे, आप पहले उसकी मैथमेटिकल लॉजिक बनाओगे। वो लॉजिक अगर आपकी सही जा रही है थ्योरी के हिसाब से तो ही आप उसे इम्प्लीमेंट करवाओगे। उसके बाद आता है स्पीड ऑफ एन एल्गोरिदम कैन बी डिटरमाइंड इंडिपेंडेंट ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट। क्योंकि यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट जो है वो हर बार हर एक प्रॉब्लम के लिए सेम यूज़ नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे कंपैरिजन करवा सकते हैं कि कौन सा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेटर आउटपुट दे रहा है इन द सेंस ऑफ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो ये दोनों अप्रोच है, इसमें से हम कोई भी अप्रोच यूज़ कर सकते हैं फॉर द एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। उसके बाद आता है प्रॉब्लम एंड इंस्टेंसेस। सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है, आप कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जनरेट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है वो पता होना चाहिए। तो प्रॉब्लम इज़ नथिंग बट आवर स्टेटमेंट जो हमें आगे का डायरेक्शन दिखाएगा कि हमें कौन से डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। उसके अंदर एक चीज़ आती है इंस्टेंस। इंस्टेंस क्या है? तो एन इंस्टेंस ऑफ अ प्रॉब्लम कंसिस्ट ऑफ द इनपुट नीडेड टू कंप्यूट द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। मैंने यहाँ पे अगर बोला है कि मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है 2 पॉजिटिव नंबर का, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि एग्जांपल है, तो वो मेरा प्रॉब्लम हो गया। जनरल स्टेटमेंट इज़ द प्रॉब्लम कि मुझे फिबोनाची परफॉर्म करवाना है, पर कौन से नंबर का फिबोनाची करवाना है? तो 5 नंबर का फिबोनाची करवाना है। तो फिबोनाची अगर आप परफॉर्म करवा रहे हो दैट इज़ अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और 5 नंबर का फिबोनाची आप परफॉर्म करवा रहे हो तो 5 इज़ योर इंस्टेंस। तो प्रॉब्लम जो है वो जनरलाइज होता है, इंस्टेंस जो है वो आपको नंबर दे देंगे कि ये नंबर के ऊपर मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करवाना है। जैसे यहाँ पे दिया है टू मल्टीप्लाई 2 पॉजिटिव नंबर्स, तो इंस्टेंस दिया है आपको 981 एंड 1234, तो ये दोनों नंबर के ऊपर आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवाओगे। उसके बाद आता है इंस्टेंस साइज। इंस्टेंस साइज इज़ नथिंग बट अ नंबर ऑफ कंपोनेंट इन एन इंस्टेंस। जैसे हमने ऊपर देखा कि 981 और 1234 दिया है, तो आपका इंस्टेंस साइज हो गया 2, मतलब 2 नंबर आपके पास है जिसका मल्टीप्लिकेशन आप परफॉर्म करवाओगे। तो इंस्टेंस साइज जो है वो नंबर ऑफ कंपोनेंट बोल सकते हैं या फिर नंबर ऑफ इंस्टेंसेस आप बोल सकते हो। उसके बाद आता है ये 2 एग्जांपल आपको दिए हुए हैं, सॉर्टिंग प्रॉब्लम और ग्राफ प्रॉब्लम, जिसके अंदर सॉर्टिंग प्रॉब्लम में इंस्टेंस साइज इज नंबर ऑफ एलिमेंट टू बी सॉर्टेड। कितने एलिमेंट्स अगर आपको
मान लो कोई एग्जांपल है, मुझे बबल सॉर्ट का यूज़ करके 7 3 4 9 10 ये चीज़ सॉर्ट करवानी है, 7 3 4 9 10। तो मेरा सॉर्टिंग प्रॉब्लम के अंदर इंस्टेंस साइज़ क्या हुआ, तो वो हो जाएगा 5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें 5 नंबर दिए हैं जिसे हमें सॉर्ट करवाना है। उसके बाद दूसरा जो प्रॉब्लम है दैट इज़ ग्राफ प्रॉब्लम। ग्राफ प्रॉब्लम के अंदर आप इंस्टेंस साइज़ कैसे डिफाइन करोगे, तो इंस्टेंस साइज़ इज़ नंबर ऑफ नोड्स और एजेस और बोथ। ग्राफ आप देखोगे तो ग्राफ इज़ नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ वर्टाइजेस एंड एजेस। तो जब आप ग्राफ के अंदर कोई इंस्टेंस साइज़ ढूंढ रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, आइदर नंबर ऑफ एजेस यूज्ड इन द ग्राफ और नंबर ऑफ वर्टाइजेस यूज्ड इन द ग्राफ और बोथ। तो ये हो जाएगा आपका ग्राफ प्रॉब्लम का इंस्टेंस साइज। उसके बाद आता है एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम। अब एफिशिएंसी क्या है, तो आपके एल्गोरिदम ने कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम साइज ऑफ n के लिए कितने अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम किए हैं, वो आपके एल्गोरिदम की एफिशिएंसी डिफाइन करता है। मतलब कोई भी एल्गोरिदम की एफिशिएंसी अगर आपको ढूंढनी है तो वो एफिशिएंसी आप कैसे ढूंढ पाओगे कि आपके एल्गोरिदम ने कितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम किए हैं फॉर कंप्लीटिंग दैट एल्गोरिदम, तो वो हो जाएगी आपकी एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम। एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक या इम्पोर्टेंट की पॉइंट है वो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब आपका एल्गोरिदम पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ टाइम कंज्यूम कर रहा है, दैट इज़ योर एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम्स की पॉइंट। जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हैं कि 2 अप्रोच का यूज़ करके हम मेजर कर सकते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी फॉर द पर्टिकुलर एल्गोरिदम। तो उसका फर्स्ट पॉइंट है टू रन इट एंड मेजर हाउ मच प्रोसेसर टाइम इज़ नीडेड। मतलब हम हार्डवेयर का टाइम देख रहे हैं कि हार्डवेयर को वो पर्टिकुलर एल्गोरिदम रन करवाने के लिए कितना टाइम चाहिए। दूसरा है मैथमेटिकली कंप्यूटिंग हाउ मच टाइम इज़ नीडेड एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट साइज। ये हम सॉफ्टवेयर टाइम जो है वो मेजर करवा रहे हैं कि मैथमेटिकली हम कोई लॉजिक को परफॉर्म करते हैं तो हमें वो पर्टिकुलर लॉजिक परफॉर्म करने के लिए सॉफ्टवेयर को कितना टाइम लगता है। तो ये दोनों इंडिपेंडेंटली वो चेक करेंगे कि हार्डवेयर कितना टाइम ले रहा है फॉर कंपाइलिंग द एल्गोरिदम और सॉफ्टवेयर कितना टाइम ले रहा है फॉर परफॉर्मिंग और एग्जीक्यूटिंग द एल्गोरिदम। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो मेजर की पॉइंट है कि उसका यूज़ करके हमें पता चल जाएगा कि हमारा एल्गोरिदम जो है वो कितना एफिशिएंट है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस। बेस्ट केस का मतलब होता है कि आपको आपका एल्गोरिदम का सॉल्यूशन फर्स्ट ट्रायल में ही मिल जाएगा। वर्स्ट केस जो है वो होता है कि आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो लास्ट ट्रायल में मिलेगा। और एवरेज केस होता है कि आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो बीच में मिलेगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम जो प्रोसेसर टाइम कितना है वो अगर कंप्यूट करवाते हैं तो वहाँ पे एम्पेरिकल अप्रोच आएगा, मतलब कि पोस्टीरियर अप्रोच आएगा। और अगर हम वो चीज़ मैथमेटिकली कैसे कंप्यूट कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर कंप्यूटेशन देख रहे हैं तो वो आएगा आपका थियोरेटिकल अप्रोच और प्रायोरिक अप्रोच। अब हमने जैसे देखा कि रनिंग टाइम जो है वो हम मेजर करवा रहे हैं फॉर एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम। तो रनिंग टाइम आप किसके बेसिस पे मेजर करवाओगे? एक तो मान लो कि आपके पास 1000 ऑफ एलिमेंट है, मतलब मान लो कि आपके पास 1000 एलिमेंट है जिसका आपको सॉर्टिंग करवाना है, और एक प्रॉब्लम है जिसके अंदर आपके पास 10 एलिमेंट है जिसको आपको सॉर्ट करवाना है। तो ऑब्वियसली आपका 10 एलिमेंट वाला जो एल्गोरिदम है वो जल्दी कंप्यूट होगा क्योंकि आपके पास सॉर्टिंग के एलिमेंट कम थे। तो वो बेसिस पे हम कोई भी एल्गोरिदम को एफिशिएंट नहीं बोल सकते। तो उस टाइम पे आ जाएगा आपका इनपुट साइज एंड नेचर ऑफ इनपुट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, यहाँ पे दिया है कि सॉर्टिंग 100 नंबर विल टेक लेस टाइम देन सॉर्टिंग 10,000 नंबर्स। सो रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम इज़ यूजुअली मेजर्ड एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट साइज। अगर आपकी इनपुट साइज सेम है और उसके अंदर टाइमिंग वेरिएंट हो रहा है तो हम उसे वैलिड गिन सकते हैं, पर अगर इनपुट साइज में बहुत लंबा फ़र्क है तो हम वो चीज़ वैलिड नहीं गिन सकते हैं। In theoretical computation of time complexity, running time is measured in terms of number of steps और primitive operations perform। Theoretically में हम कितने step perform कर रहे हैं वो देखना ज़रूरी है।
आज के ये सेशन में हम यहाँ तक ही रखेंगे। नेक्स्ट सेशन से हम लीनियर सर्चिंग का टॉपिक देखेंगे। लीनियर सर्चिंग से हमारा जो सॉर्टिंग पीरियड है वो स्टार्ट होगा। तो हम यहाँ तक आज का ये सेशन रखेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आगे के वीडियो भी आप लोग सीरीज़ में देखते रहना, तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। थैंक यू सो मच।